नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पौड़ी में 126 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और इस दौरान आपको बता दें कि 88 करोड़ से 59 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 38 करोड़ से 82 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये परियोजनाओं से क्षेत्र की अधोसंरचना सुदृढ़ होगी, तो वहीं जन सुविधाओं का भी विस्तार होगा और जहां स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। सड़क, भवन और सामुदायिक सुविधाओं से भी क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैकुंठपुर निवासी 92 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी डॉक्टर निर्मल घोष से मुलाकात की। और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनको शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। जानकारी देते चले कि परिजनों के साथ आत्मीय चर्चा उनकी ओर से की गई है। और जहां यह भी बता दें कि अपने छात्र जीवन और आयुर्वेदिक चिकित्सालय के जरिए जनसेवा की कहानी भी उनकी ओर से बताई गई। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। खबर रायपुर से ही है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में नवा अंजोर विजन 2047 के मॉनिटरिंग पोर्टल की विस्तार से समीक्षा की। और जहां बैठक में सभी विभागों के सचिव उपस्थित रहे, तो वही बताते चले कि मुख्य सचिव ने विभागों के सचिवों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति, लक्ष्यों की प्राप्ति, तो वहीं उन पर पूरे तरीके से जो भी जानकारियां हैं उनको समय पर पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने पोर्टल के माध्यम से यह योजनाओं को और भी प्रभावी निगरानी, मूल्यांकन और विकास लक्ष्यों की समयबद्धता पूर्ति पर जो विशेष जोर है वो उनकी ओर से दिया गया। और जहां सचिवों को अपने विभागीय जो डैशबोर्ड हैं उन पर भी ऑनलाइन प्रगति की नियमित समीक्षा करने और कार्यों की तेजी लाने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बीजापुर जिले से है, जहां अलग अलग थाना क्षेत्रों में माओवादी संगठन के विरुद्ध सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि थाना असुर क्षेत्र में केरीपो 229वीं वाहिनी ने ताड़पाला बेस एरिया में सर्चिंग के दौरान नाले के पास लगाए गए 2 आईईडी बरामद कर लिए और जिन्हें एक बियर की बोतल और एक बीजीएल में प्लांट किया गया था। जानकारी यह भी देते चले कि आगे सर्चिंग में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री 40 बीजीएल, तो वहीं 35 बीजीएल राउंड और 90 बैटरियों के साथ साथ आईईडी बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी यह भी देते चले कि भोपाल पट्टनम क्षेत्र में 4 बियर की बोतल में आईईडी बम को बरामद किया गया और जिन्हें की मौके पर नष्ट कर दिया गया है। और जहां कमलापुर और कोरचोली में बने अवैध माओवादी स्मारक भी ध्वस्त कर दिए गए हैं। अब खबर बालोदा बाजार जिले से है, जहां ग्राम हरदी में निस्तार तालाब में फंसे मगरमच्छ का वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। जानकारी देते चले कि वन मंडलाधिकारी गणवीर ने इस पर बताया है कि मगरमच्छ को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया गया है और जहां प्राथमिक देखरेख के बाद उसे जंगल सफारी नवा रायपुर में छोड़ दिया गया। तालाब में मछली पकड़ते समय मगरमच्छ जाल में फंस गया था और जिस पर कि ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी और जहां वन विभाग ने विशेषज्ञ और संयम से मगरमच्छ को सुरक्षित निकाला और रेस्क्यू के बाद उसे रायपुर भेज दिया गया है।
खबर रायपुर से ही है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और जहां उनके आत्मविश्वास के साथ साथ सफलता का संदेश उनकी ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को यह भी कहा है कि परीक्षा का समय उत्साह और थोड़ा तनाव दोनों ही लाता है, लेकिन घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्होंने बच्चों से कहा है कि डर कमजोरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी का संकेत होता है और जहां इसे अपने आत्मविश्वास पर हावी ना होने दें। खबर रायपुर से है, जहां शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए अब पुलिस कमिश्नरेट डॉक्टर संजीव शुक्ला और नगर निगम के आपको बताते चलें कि विशेष कार्य योजना पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है और जहां योजना के तहत प्रमुख मार्गों में नो वेंडर तो वहीं पार्किंग फ्री जोन भी घोषित किया गया। रिंग रोड नंबर 1 पर टाटीबंद चौक से जोरा ब्रिज तक एक अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई की गई है, जहां आपको बता दें कि सड़क पर 50-50 मीटर की नो पार्किंग नो वेंडिंग जोन लागू हो जाएगा और जहां प्रमुख चौराहों पर रोड मार्किंग तो वहीं जेब्रा क्रॉसिंग भी बनाई जाएगी और जिसके लिए आपको बताते चले कि नगर निगम और पुलिस टीम अवैध ठेले और यातायात प्रवाह पर भी पूरे तरीके से अब नकेल कसने की तैयारी में लगी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से ही है, जहां थाना पंडरी पुलिस की टीम ने पिस्टल और मैगजीन के साथ आरोपी नंदू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते चले कि पुलिस उपायुक्त मयंक गुर्जर और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपी को मुखबिर की सूचना पर चयनित किया गया और जहां से पकड़ लिया गया है। जानकारी यह भी सामने आई है कि पूछताछ में नंदू शर्मा ने रायपुर का रहने वाला बताया, लेकिन वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जहां साक्ष्यों को लेकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी उसकी ओर से की गई। आरोपी पूर्व में हत्या और मारपीट के प्रकरणों में भी जेल जा चुका है और उसके कब्जे से एक पिस्टल, एक खाली मैगजीन जब्त कर ली गई है और जहां आरोपी के खिलाफ थाना पंडरी में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई जारी है। पंद्रह तारीख को पंडरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सूचना है कि भिक्षु केंद्र के पास में एक व्यक्ति कट्टा लेके चल रहा है। सूचना की तस्दीक करने के लिए पंडरी पुलिस स्टेशन द्वारा टीम बना के मौके पर पहुंचे। जब वहाँ पर चेकिंग की गई उस व्यक्ति की, तो उसके पास से एक नग पिस्टल और एक मैगजीन जब्त हुई। साथ ही साथ जब उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता किया तो ये पता चला कि जो नंदू शर्मा जो आरोपी है वो पहले भी 302 जैसे केस के अंदर जेल में जा चुका है। इसमें सर कुछ बात सामने आई कि क्यों लेके घूम रहा था, किसी को मारने के लिए जा रहा था या डराने धमकाने के लिए नहीं सकता? कहाँ से लाया कुछ जो कहाँ से लाया है इसके लिए अभी हम लोग का जांच जारी है। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बताया जाएगा और डराने धमकाने के हिसाब से ही लेके घूम रहा था, जिस तरीके से उसे पूछा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बीजापुर से है, जहां दंतेवाड़ा सेवा क्षेत्र में अबूझमाड़ जंगलों में स्थित प्राचीन तुलार गुफा में शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर आस्था का अभूतपूर्व जनसैलाब देखने को मिला। आपको बताते चलें कि बीते 2 दिनों से शिवरात्रि का आयोजन किया जा रहा था और जहां अब यह आयोजन पूरे तरीके से संपन्न हो गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गोरेला पेंड्रा मरवाही से है, जहां खनिज विभाग ने जिले में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। जानकारी देते चलें कि भदौरा गांव में एक जेसीबी और 3 ट्रैक्टर के साथ साथ डपटिया क्षेत्र में जेसीबी और 2 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए। कार्रवाई की सूचना मिलते ही जो है वो तुरंत अमल में लाई गई थी और जहां जिला खनिज अधिकारी आदित्य मानकर ने इस पर जानकारी दी है कि अवैध उत्खनन और परिवहन की माइनिंग एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। जहां ग्रामीणों का कहना है कि मिट्टी मुर्रुम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ले जाई जा रही थी, लेकिन विभाग ने इसे अवैध मानते हुए सख्त कार्रवाई की। देखिए, ग्राम पंचायत सरपंच भदौरा द्वारा जो है शिकायत की गई थी कि हमारे गांव में जो है बिना किसी वैध अनुमति के जेसीबी मशीन द्वारा जो है खनिज मिट्टी मुरुम का अवैध उत्खनन परिवहन किया जा रहा है। उस पर खनिज उड़न दस्ता दल जिला जीपीएम द्वारा जो है तत्काल संज्ञान लेते हुए 3 ट्रैक्टर वाहन और 1 जेसीबी वाहन को जो है कार्रवाई की गई है।
इस प्रकार की कार्रवाई जो है ज़िले में लगातार जारी रहेगी। इससे पहले भी हमने जो है हाईवा और साथ ही साथ अवैध मुरुम परिवहन करते जो है दुपटिया के पास से जो है जेसीबी और 2 ट्रैक्टर वाहनों पर हमने कार्रवाई किया था। अब खबर सूरजपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भटगांव विधानसभा क्षेत्र में लगभग 18.38 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और इसमें शिवनंदनपुर में 3.41 करोड़ रुपए से अधोसंरचना कार्य। तो वहीं यह भी जानकारी देते चले कि 14.97 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण शामिल है। मंत्री ने यह भी कहा है कि इन कार्यों से क्षेत्र में आवागमन आसान होगा, तो वहीं व्यापारिक, शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आपको बताते चलें कि सूरजपुर में शिवनंदनपुर में अधोसंरचना और सड़क निर्माण के लिए अब जो भूमि विकास कार्य के लिए राशि थी उसे स्वीकृति मिल गई है। जहां आपको बताते चलें कि क्षेत्र में सड़कों के विकास से आवागमन सुगम होगा, तो वहीं यातायात भी पूरे तरीके से बहाल हो सकेगा। और जहां शिवनंदनपुर के लोगों के लिए यह सड़क एक वरदान से कम नहीं साबित होगी, क्योंकि लंबे समय से लोगों की ओर से यह मांग की जा रही थी कि इस सड़क का निर्माण किया जाए। अधोसंरचना और सड़क निर्माण के बाद जिस तरीके से परिवहन विभाग की ओर से यातायात को लेकर जो तमाम दिक्कतें सामने आती थी उनका निदान होगा। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि 18.38 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन सूरजपुर में अब कर दिया गया है, और जहां अब विकास को रफ्तार मिलेगी और सड़क निर्माण से गांव वालों के साथ साथ जो यातायात है, फिर चाहे डॉक्टर्स के लिए जो अस्पतालों की ओर से एम्बुलेंस होती है वो भी आने में सुगम होगी। तो वहीं आपको बताते चले कि क्षेत्र में आवागमन पूरे तरीके से बहाल हो पाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।